हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पास आज ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारा पढ़ा था हमने चैप्टर लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, ये बताया था कि किस तरह से कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, किस तरह से वो डिफरेंस है वर्ल्ड से, और किस तरह ये जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड में देखा जाता है उसके मेजरमेंट से किस तरह से क्या क्या चेंजेस है उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज मैं उसके पार्ट 2 में लेकर के आया हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स को लेकर के और मेजरमेंट्स को लेकर के किन किन आधार पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है हाई, मीडियम और लो स्टेट्स का, और उनके बारे में एक्सप्लेन किया। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को। ठीक है, जो सूचक हमारे पास दिए हुए उनको समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से सूचक हमारे पास दिए हुए जो मानव विकास के अंदर सहायता कर रहे हैं, हम किस आधार पे, किन सूचकों के आधार पे मानव विकास का गणना या उसकी मापन किया जाता है, उसको मेजरमेंट किया जा रहा है, उन चीजों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं पहला इंडिकेटर जो हमारे पास दिया हुआ है इकोनॉमिकल एस्टिमेशन, आर्थिक सूचक के रूप में। ठीक है, ये जो इंडिकेटर हमारे पास दिया हुआ आर्थिक सूचक, ये कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। इसमें जीडीपी की बात की गई, इसकी बात की गई, जीडीपी की बात की गई। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हमारे पास है, उसकी बात करते हुए समझाया हुआ इसके बारे में कि किस तरह से जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में समानता देते हुए, उनके साथ मिलाते हुए, तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ने की बात को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये भी बताया हुआ इंडिकेटर्स के अंदर कि किस तरह से आर्थिक आधार पे मानवीय चीजों का या मानवीय विकासों के आधार पर रख करके किया गया। इसमें देखा जाता है कि उत्पादकता जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है वो किस तरह से चेंजेस को लेकर के आ रही है, किस तरह से उसके में हेल्प करती है और किस तरह से मानव विकास को करता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स में जो दिया हुआ आर्थिक सूचक होता क्या है। इसमें समझने की सबसे पहली बात है कि हमें देखना है कि भारत के अंतर्गत जब हम आर्थिक आधारों को देखते हैं तो विश्व के आधार पे और इसके आधार पे काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्रति व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कई योजनाएं चला रही है, कई प्रकार प्लानिंग कर रही है, पॉलिसीज पास आउट कर रही है, क्या वो प्रॉपर वे में चैनलाइज हो रही है, क्या सबको रोजगार मिल रहा है। आप देखते हो रूरल एरिया में नरेगा प्रोजेक्ट चला हुआ है। ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस में बात की थी किस तरह से श्रमिकों का विभाजन किया हुआ है। तो जब नरेगा प्रोजेक्ट चलता है तो सभी लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो सब सुविधाएं उन्हीं के द्वारा उनको रोजगार देके सुधारा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं बांध बनाया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, पौधे लगाने का कार्य किया जाता है, नालियां बनाई जाती हैं, साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज चलती रहती हैं। उन सब के अंदर नरेगा के द्वारा ग्रामीण जो गांधी जो दिया हुआ है इस नरेगा प्रोजेक्ट के द्वारा भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पर क्या होता है, सरकार का द्वारा योजना पारित है पर कॉमन लोग उसका कहीं उसको ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, क्या उससे उनकी प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनके लिए जो कल्याणकारी उपागम को लगाया गया, जो अप्रोचेस को डेवलप किया हुआ है, क्या वो उनको मिल रहा है, क्या उनको समान रूप से वेतन मिल रहा है, आय प्राप्त हो रही है, क्या उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंज आ रहा है, क्या उनमें सुधार देखने को देखा जाता है। तो ये आर्थिक आधार में देखा जाता है। इस इंडिकेटर के अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं क्या उनके लिए पर्याप्त योजनाओं के द्वारा जो योजना प्लानिंग आगे दी है, तो प्रॉपर प्लानिंग दे शुड मेक बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट मेक द पॉलिसीज, क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है, सही सीक्वेंस में काम कर रही है। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कहीं वो पॉलिसीज बनाई तो कहीं बहुत बेहतर तरीके से है पर सिस्टम से काम नहीं कर रहे। तो इन चीजों को देख करके देते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों के अंतर्गत आप देखने की कोशिश की प्लानिंग तो बहुत बेहतर तरीके से, पर कॉमन लोग उस प्लानिंग का बेनिफिट्स नहीं ले पाते। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो जाती है, जागरूकता की कमी देखने को मिलती है, कहीं वो लोग समझ नहीं पाते, कहीं लैकनेस हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमियां रह जाती है, अभाव रह जाता है जिससे वो बेनिफिट नहीं ले पाते। इसमें स्पेशली वो सेक्टर दब जाता है जो पॉवर्टी या किसी कैटेगरी या किसी और के अंदर चले जाता है, तो वो आर्थिक रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। जब वो डेवलप ही नहीं होगा तो इंडिकेटर कैसे, इस इंडिकेटर में ये देखा जाता है कि जीडीपी के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा क्या उनको सही मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आय मिल रही है, क्या उनकी उत्पादकता या प्रति व्यक्ति आय में सुधार देखने को मिल रहा है, क्या उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अगर ये प्रॉपर मिल रहे हैं तो बेनिफिट्स कहीं ना कहीं है या नहीं, इस इंडिकेटर के अंदर इस चीज के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। सेकंड इंडिकेटर हेल्थ लाइफ, स्वस्थ
जीवन की बात कर रहे हैं। जो स्वस्थ जीवन का मतलब हो गया कि हम ऐसे तरह से बात कर रहे हैं कि जो कॉमन लोग हमारे बीच में दिए हुए, सामान्य लोग हमारे पास में दिए हुए, उनके लिए जो हेल्थ प्लानिंग की गई है, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन हो गया, ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसमें बल दिया था। इसके साथ साथ उस जनसंख्या, जो वृद्ध होती जनसंख्या है, जो हमारे पास ऐसे लोग जो 55 साल से ऊपर के, क्या उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो रही नहीं है। अगर देखते होंगे आप लोग, आंगनबाड़ी जो हमारे पास दी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, उनके द्वारा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उनको भारी मात्रा में भोजन प्राप्त कराया जाता है, उनको विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां दी जाती है। वैसे ही जो हमारी जनसंख्या, ये जो वृद्ध होती है जनसंख्या हमारे पास दी हुई है, उनके लिए भी विशेष प्रकार से गुड़ दिया जाता है, सूजी दी जाती है, चने दिए जाते हैं। इस प्रकार की चीजें लगातार वहां पे स्वास्थ्य केंद्र कम कैंप भी लगाते, हेल्थ कैंप्स लगा करके उनकी जांच की, नेत्रों की जांच, जो मोतियाबिंद होता है, जिससे सांस की समस्या, इनसे जो ऐसी बीमारियां होती हैं उस संबंधित भी कार्य करते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जीवन प्रत्याशा के ऊपर बल दिया गया, स्वास्थ्य का जीवन प्रत्याशा के ऊपर बल दे करके कार्य किया जाए। उनका मेन जो फोकस जो दिया हुआ वो हेल्थ प्लानिंग को लेकर के, कि पर्याप्त मात्रा में जो जनसंख्या है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा पोषक तत्व मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहे हैं, हेल्दी डाइट, ठीक है, प्रॉपर जो उनके पास दिया प्रोग्रामिंग, पार्टिसिपेशन, मेडिसिन, ये सब मिल रहे हैं। तो इस चीज के अंदर इसी चीज पे किया जाता है। यहाँ फोकस जो किया हुआ है वो हमेशा इन चीजों पे किया हुआ है, हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। अगर आपने देखा होगा तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इसी चीज पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट, इसका फोकस क्या ऐसी चीज की, हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। जब हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अंत हो जाएगा, ठीक है। शौचालय, खुले में शौच जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। अब हमने शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शौचालय बना दिए हैं, ठीक है। इस मिशन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र को स्वच्छ करने की बात की गई है। इससे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो रही थी, जलीय समस्याएं जो रही थी, बीमारी, इस प्रकार की जो बीमारी उत्पन्न होकर के उन क्षेत्रों, हम इस इंडिकेटर के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रति व्यक्ति मानवीय जीवन स्तर उसमें सुधार आ रहा है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, जो वहां वृद्ध होती जनसंख्या उसको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। साथ ही साथ इस चीज पे भी ध्यान दिया जाता है इसके अंदर कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार देखा जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर आपने देखा होगा इस समय कोरोना के दौरान पे विशेष रूप से जो बल दिया गया है उन वृद्ध होती जनसंख्या, क्योंकि उनको जल्दी इफेक्टेड हो रही है, छोटे बच्चों को जल्द, तो उन पे विशेष ध्यान है, उनको बाद में बताया हाथ धोए खाना खाते हुए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो इससे क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रति व्यक्ति जो हमारे पास दिया हो, जो हमारे पास लोग हैं वो स्वस्थ है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो मानव विकास के काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तीसरा इंडिकेटर जो हमारे पास दिया है वो सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक शक्तिकरण, जो व्यवस्थीकरण जो हमारे पास व्यवस्थीकरण जो हमारे पास दिया होगा, इसकी बात की जा रही है। मूवमेंट जो इसमें दिया हुआ सोशल एम्पावरमेंट, इसमें ज्यादातर बल दिया जाता है उन इश्यूज के ऊपर, सामाजिक समस्याओं के ऊपर, जैसे उदाहरण के लिए भुखमरी हो गई, गरीबी हो गई, दासता होगी, बंधु जो आप दास बना कर रखे हैं, या फिर किसानों को जो रखा जाता है बंधु बनाकर रखा जाता है, अज्ञानता होगी, अशिक्षा होती है, इन पे बल, जो सामाजिक समस्या है उन पे बल दिया जाए, हम उन सामाजिक समस्याओं का निपटान करें, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों के अंतर्गत विशेष रूप से गरीबी एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि रोजगार का बहुत अवसर है पर पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं है। इस कारण से क्या है, वहां की प्रति व्यक्तियां नीचे चली जाती है, अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, ठीक है। बच्चे पैदा हो रहे हैं एक तरफ, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव देखने को, सामाजिक लड़की की जहां लड़कियां पैदा होती चली जाती है, अज्ञानता, साक्षरता दर, अगर इन डिफरेंस है पुरुषों के साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अवेयरनेस, स्वास्थ्य को लेकर अवेयर नहीं है। इन राज्यों के अंदर ये सारे इंडिफरेंसेस कहीं ना कहीं मानव विकास के ऊपर प्रभाव डालते। अगर हम चाहते हैं मानवीय विकास, तो ये जो समस्या है, सामाजिक कुरीतियां जो हमारे पास उत्पन्न हो रही हैं, उसको दूर करना होगा, तभी मानव विकास में। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं क्या है, जो सामाजिक समस्याएं, भेदभाव की नीति, धार्मिक आधार, ये कहीं ना कहीं मानवीय विकास के बीच में रुकावट उत्पन्न कर देती है। दास प्रथा टाइप का चला हुआ है, लोग अपने किसी को कुछ विस्तृत रूप से वो देते नहीं, मतलब विशेष रूप से कोई विशेष प्रोविजन को इस तरह का नहीं दे
अगर हम चाहते हैं इक्वलिटी, समानता चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी ही पड़ेगी, साक्षरता दर को बढ़ाना ही होगा। जब साक्षरता दर बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके विकास के मापदंड देखेंगे। तो मानव विकास के अंदर क्या विशेष रूप से इन 3 इंडिकेटर्स को देखा जाता है। पहले इंडिकेटर में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि मानवीय स्तर में सुधार है ही नहीं है। दूसरी चीज में देखा रहा है कि जीवन स्तर किस तरह सुधारा जाए स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से। विशेष रूप से 2 वर्गों के ऊपर, एक जो हम पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन और वृद्ध होती जनसंख्या, उन पे दोनों पे कार्य किया जाए कि हमें देखें जो हमारे पास 0 से लेकर के 14 ईयर्स तक के लोग हैं, या जो हमारे पास अबव दैट कितने मिल रहे हैं 60, इन दोनों के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर बल दिया जाए, क्योंकि ये दीज आर द 2 ए सेक्शन जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके जीवन प्रत्याशा को बल है। और एम्पावरमेंट का सीधा सीधा संबंध हमारे पास दिया हुआ है उसका है कि जो सामाजिक सोशल प्रॉब्लम, जो हमारे पास सोशल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाले। अब सोशल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने देखा होगा जब मैंने वर्ल्ड कप पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि वहां 4 सेक्शन कर रहे थे, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। यहाँ पे जब इंडिया की बात की जाती है तो हम 3 सेक्शंस पे देखते हैं। यहाँ पे हाई होता है, मीडियम होता है, लो। ये 3 सेक्शंस पे रखा गया है। 3 सेक्शंस के ऊपर रख करके एनालिसिस किया। इनके तीनों को रखने का जो मापदंड है, जो हमारे पास जो मेजरमेंट है, वो इन इंडिकेटर्स के आधार पर रखा है। इन इंडिकेटर्स की सहायता से, इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व और भारत में बहुत आसमान रूप से वितरित है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कारण क्या है कि कई हम ऐसे देशों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो हमसे विकास की दौड़ में बहुत आगे हैं, और विकास की दौड़ में आने होने का सीधा संबंध समझिए 183 देशों में, 183 देशों में भारत का 131वां नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, 131वां नंबर समझने की कोशिश कीजिए कि 183 देश जो हमारे पास दिए हुए, उसमें विशेष रूप से जो बल दिया जा रहा है उसके अंतर्गत हमारा सूचकांक क्या है, पीछे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो सूचकांक हमारे पास है विशेष रूप से, मैं इसको करेक्ट करता हूं, 188 देश जो हमारे पास दिए हुए, उसमें 131 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, 131वां स्थान देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है कि इन इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखने की कोशिश करें राज्यों के आधार पर वितरण को, तो हाई जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे उड़ीसा हो गया, सॉरी केरल हो गया आपके पास, हाई के अंदर क्या है, केरल दिया हुआ, दिल्ली दे रहेगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखा जो हाई वाले स्टेट्स है उसमें दिया हुआ नंबर 1 पे आपके पास केरल दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे दिल्ली दे रखा है, तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश। वहीं पे अगर आप मध्य की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, मध्य की जो हमारे पास स्थिति देखने को मिलती है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे 3 स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे लो के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं बिहार, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट देखने को मिलते हैं। अगर आप उच्च स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, केरल हो गया आपके पास में, ठीक है, कर्नाटका ले लिया हमने, यहाँ पे बिहार ले लेते हैं। अगर हम उदाहरण की सहायता समझने की कोशिश करते हैं 3 स्टेट्स को, एक तरफ हमने केरल को लिया है, कर्नाटक और बिहार हमने लेके देखने की कोशिश करते हैं। इन 3 स्टेट को देखते हैं। केरल के अंतर्गत आप देखें 100% लिटरेसी रेट देखने को, वहां समान रूप से आप देखें स्त्री और पुरुषों को साक्षरता दर देखने को मिलती है। और दूसरी बात अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात अवेयरनेस की बात है, वहां पर महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा देखने को, लिंग अनुपात भी उच्च है। तो कहीं ना कहीं हमारे मापदंड स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक तीनों मापदंड में क्या होगा, वो श्रेष्ठ सर्वोत्तम देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने आप उसका इंडेक्स का लेवल क्या, स्कोरिंग बहुत हाई चली जाएगी। वहीं पे अगर आप मिडिल को देखने की कोशिश करते हो, मध्य स्तर पे देखने की कोशिश करते हो, कर्नाटक, यहाँ पे भी साक्षरता दर पर क्या अवेयरनेस उस तरह से, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, अवेयरनेस का कहीं ना कहीं दर कम देखने को मिलती है। ठीक है, हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखें महाराष्ट्र लिखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो क्या है महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो स्टेट देखने को मिल रहे हैं आपको 2 स्टेट, तो क्या है इन दोनों स्टेट्स में अगर आप देखें या अवेयरनेस तो है, जागरूकता है, पर कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याओं का कहीं ना कहीं आवंटन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करता है, आर्थिक सूचक के रूप में प्रभाव बिंदु बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उन राज्यों के मुकाबले जो क्या हाई है, डिफरेंशिएट कर ले। पर अगर आप लो में देखने की कोशिश करते हैं, बिहार हो गया,
उड़ीसा का देखने को मिलता है, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का देखने को मिलता है। तो यहाँ की साक्षरता दर उच्च स्तर से बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलती है। यहाँ पे मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नगरीय जो देखने का दबाव वो 13% के आसपास साक्षरता दर देखने को मिलते हैं नगरों के अंतर्गत। वहीं पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो उसका 5 के आसपास चले जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव बिंदु है महिलाओं के। वहां पे कई जगह पे जो अगर शहरों को दे 13% जो है महिलाएं वो क्या जागरूक साक्षरता दर के अंतर्गत काउंट होती है शहरों में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 5% तक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है, इसका दबाव देखने को मिलता है। और ये इंडिफरेंसेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट करते हैं दबाव को लेकर। आप देखिए कुछ में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, सामाजिक रूप से भी, स्वस्थ के रूप में, आर्थिक। तो ये बहुत बड़ा, कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती चली जाती हैं प्रभावी चीजों के रूप में। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, जो हमारे पास विकास के मापदंड बनाए जा रहे हैं, नीतियां जो पारित की जा रही है, बहुत बड़ा अंतर प्रकट कर रही है। अगर हाई, मीडियम और लो को देखने की कोशिश करेंगे, इन तीनों के अंतर्गत भारी अंतर देखने को मिलता है। तो ये ऐसा इंडिकेटर हमारे पास शो कर देता है जो भारत के अंतर्गत स्थित होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है आपके पास में। ये दिखाता है कि विश्व स्थिति के अंतर्गत जो हम मापदंड प्रयोग कर रहे हैं वो किस तरह से भारत में भिन्न अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी दी, मैंने आपको एक तो बताया इंडिकेटर्स के बारे में, साथ साथ मैंने ये बताया कि इंडेक्स के अंदर किन राज्यों को हाई, मीडियम और लो में रखा गया है। अगले जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण समस्याओं सारी चीजों के ऊपर। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।